रक्त भा श्रृंगार करूँ, खामोश यहाँ तलवार नहीं, ये धरती है महाराणा की, हार हमें स्वीकार नहीं। जय हिंद साथियों, चित्तौड़गढ़ की इस पावन धरती से मैं आपका दोस्त अनिल कुमार प्रजापति आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अनिल स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आप का जो है 12वीं का परिणाम आ चुका है और अब बहुत जल्दी आपकी प्री BSTC जो एग्ज़ाम है इसका नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। तो आज इससे जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी खबर आई है, उस पर भी चर्चा करूंगा मैं, और साथ ही आपको इस सेशन में इसके नोटिफिकेशन, सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न और एग्ज़ाम डेट और फॉर्म स्टार्टिंग डेट इन सब के बारे में जानकारी देने वाला हूं। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी साथियों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें इस बात की जानकारी हो सके। आइए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। तो आपके सामने जो है ये बहुत बड़ी खबर है आज की कि प्री DLED जो परीक्षा आपकी होगी उसका अगस्त में होगी और इस बार भी इसे कौन करवाने वाला है? पंजीयक शिक्षा विभाग बीकानेर करवाने वाला है, जो कि 5वीं बार इस परीक्षा का जो है आयोजन करवाने जा रहा है। तो ये तो हो गई आपकी नोटिफिकेशन से रिलेटेड बात। सबसे पहले हम बात करें इसके नोटिफिकेशन की, तो नोटिफिकेशन बहुत जल्दी इसका विभाग द्वारा जारी कर दिया जाएगा। वहीं रही आपकी परीक्षा की बात, जो परीक्षा होने वाली है ये अगस्त माह में होगी और इसकी जो एक फिक्स डेट होती है वो है 31 अगस्त। कौन सी? 31 अगस्त को जो है ये एग्ज़ाम आयोजित किया जाएगा। कब? 31 अगस्त को। आपका 31 अगस्त को जो ये एग्ज़ाम होगा। ये सबसे पहले हम जानकारी दे दूं मैं आपको कि DLED क्या होती है। DLED क्या होता है? ये एक 2 वर्षीय डिप्लोमा होता है। क्या होता है? 2 वर्षीय डिप्लोमा होता है। इस 2 वर्षीय डिप्लोमा को करने के बाद आप जो हैं रीट लेवल 1, किसके लिए? रीट लेवल 1 जो होता है उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आप इसकी परीक्षा दे सकते हैं रीट लेवल 1 की, और इसमें जो है आप 1 से 5 तक सारी जानकारी इसमें दूंगा मैं। 1 से 5 तक के लिए जो है अध्यापक बन जाएंगे परीक्षा पास करने के बाद। अब सबसे बड़ी समस्या आती है बच्चों के सामने एग्ज़ाम फॉर्म की। किसकी? एग्ज़ाम फॉर्म की। एग्ज़ाम फॉर्म कहाँ से फिल होगा? तो मैं आपको बता दूं कि इसकी जो वेबसाइट है ये है प्री DLED 2023 की जो है वेबसाइट आएगी। कौन सी? प्री DLED जो ये वेबसाइट है, यहाँ से आप अपना परीक्षा फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब उसके बाद हम बात करें, अब आता है आपने फॉर्म फिल कर दिया, अब आपको दूसरा चाहिए पेपर का पैटर्न। आपको पता होना चाहिए कि पेपर किस टाइप का आता है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या होता है। तो इन बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। तो उन बिंदुओं के बारे में मैं बताऊं आपको। तो आपका सबसे पहले पेपर पैटर्न में हम बात करें तो आपका होगा, एक तो पार्ट है, 4 पार्ट में पेपर डिवाइड होगा। कितने पार्ट में? 4 पार्ट में। सबसे पहले आएगा आपके पास पार्ट ए, जो कि होगा मेंटल एबिलिटी का। बहुत से बच्चों ने अभी PTT का एग्ज़ाम दिया है तो उनको एक्सपीरियंस मिला होगा, तो वो एक्सपीरियंस आपको BSTC में काम दे सकता है। तो सबसे पहले आपका पार्ट ए मेंटल एबिलिटी का। सेकंड राजस्थान GK आएगा। इसमें इंडिया GK नहीं पूछा जाता, ओनली राजस्थान GK पूछा जाता है। उसके बाद पार्ट सी, जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड जो आपका शिक्षण अभिक्षमता होती है वो आएगा। और फोर्थ पार्ट जो आपका लैंग्वेज का होता है, जिसमें आपको लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश दोनों में एक चूज़, हिंदी या संस्कृत जो भी है वो चूज़ करनी होती है, इंग्लिश और हिंदी। ओके, दोनों लैंग्वेज चूज़ करनी पड़ती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एक बार फिर से, तो आपका जो पेपर होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर आता है, जिसमें आपके क्वेश्चन कितने होंगे? आपके क्वेश्चन होंगे उसमें 200। कितने होंगे? 200 क्वेश्चन होंगे। 50-50 क्वेश्चन 4 ही पार्ट से आएंगे। टोटल 200 क्वेश्चन होंगे। पेपर आपका होगा 600 नंबर का। कितने नंबर का? 600 नंबर का पेपर आने वाला है। ये बात क्लियर है आपके?
और एक क्वेश्चन जो आपका होगा, एक क्वेश्चन जो आपका होगा कितने नंबर का होगा, ये 3 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा, 3 नंबर का होगा। अब क्या हुआ था पिछले वर्ष कि इसमें नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है, ये तो आपको पता होना चाहिए कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है ना। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, परंतु आपका जो टीचिंग एप्टीट्यूड वाला सेक्शन है, जो आपका शिक्षण अभिक्षमता वाला जो पोर्शन है, उसमें क्या हुआ था कि पहले तो हम आपका अगर 1 नंबर क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन है वो पूरा राइट है तो आपको कितने नंबर मिलते थे, 3 नंबर मिलते थे। अगर आपका थोड़ा डाउट है, उसमें थोड़ा कम है, तो उसके आपको 2 नंबर मिलते थे, और फिर थोड़ा और कम है तो 1 नंबर मिलता था। और अगर आपका क्वेश्चन पूरा गलत है, क्या है, पूरा गलत है, तो आपको कितने मिलते थे, 0 नंबर मिलते थे। परंतु इस बार क्या किया इन्होंने, विभाग वालों ने, कि अगर आपका क्वेश्चन एकदम सही है तभी आपको 3 नंबर दिए जाएंगे, वरना बिल्कुल 0 नंबर दिया गया। तो यही पैटर्न इस वर्ष भी फॉलो होने वाला है, तो आप इस बात को ध्यान रखें और अपनी तैयारी में जो है उसी बात को ध्यान रखते हुए ढंग से शिक्षण अभिरुचि भी तैयार करें। वरना क्या होता है, बहुत सी बार बच्चे शिक्षण अभिरुचि को बिल्कुल छोड़ देते हैं और इसको पढ़ते नहीं हैं और डायरेक्ट तैयारी करते हैं किसकी, अपने वो जो भी जीके वगैरह हैं, जो भी रीजनिंग वगैरह हैं, इन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, शिक्षण अभिरुचि पर ध्यान नहीं देते। तो इस वर्ष आपको शिक्षण अभिरुचि पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ये पुराने विद्यार्थी हैं वो इस बात का ध्यान रखें, और नए विद्यार्थी हैं उनके लिए तो सभी सब्जेक्ट नए हैं, तो उनको तो सभी विषय की ढंग से तैयारी करने की ज़रूरत है। तो मेरे हिसाब से ये वाले जो पॉइंट है, जो भी लॉजिक है, वो क्लियर हो चुका होगा। आगे की बात करते हैं। अब आता हूँ मैं सिलेबस पर। किस पर अब चर्चा करते हैं, सिलेबस की। मैंने आपको कितने पार्ट बताए थे, 4 पार्ट। अब उन्हीं 4 पार्ट में आपको क्या क्या पढ़ना है उन पर चर्चा कर लेते हैं एक बार से। तो आइए सिलेबस को देखते हैं। ये जो ऑफिशियल सिलेबस है बीएसटीसी विभाग यानी कि जो पंजीयक शिक्षा विभाग बीकानेर है उसके द्वारा जारी किया गया है, तो उस पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले पार्ट ए बता रखा है उन्होंने, मेंटल एबिलिटी। जो आपका मेंटल एबिलिटी का जो पार्ट है ना, उस पर चर्चा कर लेता हूँ मैं, है ना। मेंटल एबिलिटी को देखते हैं। तो मेंटल एबिलिटी में जो आपका पार्ट है उसमें हम चर्चा करें। जो मेंटल एबिलिटी है उसमें आपके आएगी रीजनिंग, यानी कि जो तर्क क्षमता होती है। एनालॉजी के क्वेश्चन आएंगे, 2 वस्तुओं में आपको एक भिन्न बताना है, समरूपता बतानी है, एनालॉजी, विभेदीकरण, उसी प्रकार के प्रश्न आते हैं जैसे कि आपने अभी देखे हुए हो। उसके बाद जनरल अवेयरनेस ऑफ राजस्थान की सामान्य जानकारी, जिसमें आपको राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का भूगोल, राज व्यवस्था, कला संस्कृति, तो ये सारी चीज़ें राजस्थान जीके के बारे में तैयार करनी होगी आपको। शिक्षण अभिक्षमता, जिसमें आपको नेतृत्व, उसके बाद शिक्षण अधिगम, मतलब आप टीचर हैं, टीचर के पद पर होते तो किस प्रकार निर्णय लेते, आपकी निर्णय क्षमता चेक करनी होती है उनको। आप किस प्रकार से शिक्षण करेंगे, शिक्षण कार्य करेंगे, आप किस प्रकार से, आपकी कितनी रुचि है विषय का, आपका नाम क्या है, शिक्षण अभिरुचि, आपकी जो है उस टीचिंग में, आप टीचिंग फील्ड में जा रहे हैं और टीचिंग फील्ड में आपकी कितनी रुचि है, इस बात की जांच करने के लिए ये विषय जोड़ा गया है, टीचिंग एप्टीट्यूड, जो कि आपके इससे 50 क्वेश्चन आएंगे। सभी विषय से 50-50 क्वेश्चन आने वाले हैं और 3-3 नंबर का, इस हिसाब से आपके 150 नंबर का जो है बैठता है हर एक पोर्शन। उसके बाद हम बात करें लैंग्वेज की। अब लैंग्वेज जो आप लेंगे उसमें क्या होता है कि बच्चे फर्स्ट लैंग्वेज आपको इंग्लिश लेनी देते हैं, वो फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश होती है। तो इंग्लिश में जो है आपको वही 20 क्वेश्चन आएंगे। कितने, 20 क्वेश्चन होंगे, 60 नंबर की इंग्लिश आएगी आपकी। संस्कृत में जाना चाहते हैं तो वो संस्कृत के लिए होगी
वहाँ पर आपको 30 क्वेश्चन संस्कृत के होंगे, 30 संस्कृत के। यहाँ पर हिंदी के 30 क्वेश्चन होंगे आपके। हिंदी लेते हैं तो 30 क्वेश्चन हिंदी के करने होंगे। और अब एक बार से फिर से मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ, पूरा सिलेबस समझा देता हूँ। ओके, पार्ट नंबर 1 आपका रीजनिंग। जो आपका रीजनिंग है वहाँ से आपके कितने क्वेश्चन आएंगे? 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। ओके, 50 क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर के आएंगे? 150 नंबर के। फर्स्ट टॉपिक क्लियर है आपका? रीजनिंग आएगी, रीजनिंग 50 क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर के आएंगे? 150 नंबर के। एक क्वेश्चन कितने नंबर का है? 3 नंबर का। ये बात क्लियर है? ओके, दूसरे पार्ट पर चर्चा करता हूँ मैं, पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में आपको जो है सबसे पहले आएगा आपका राजस्थान जीके। राजस्थान जीके क्या आएगा? राजस्थान जीके। राजस्थान जीके में जो हम पढ़ते हैं उसमें आपको सबसे पहले आएगी राजस्थान का इतिहास, दूसरा आएगा आपका भूगोल, भूगोल है। उसके बाद आपकी अर्थव्यवस्था, और इसमें और एड करूँ मैं तो आपकी कला संस्कृति, कला संस्कृति, और अंतिम है राज व्यवस्था। ये पूरा राजस्थान जीके है जहाँ से आपके क्वेश्चन आएंगे। और क्वेश्चन कितने आएंगे? 50। कितने नंबर के? 3 नंबर का एक आएगा। टोटल आएंगे आपके 150 क्वेश्चन, बल्कि 150 नंबर का पूरा कंटेंट होगा। 50 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। टोटल कितने नंबर का मैटर हो गया? 150 का। ये बात भी क्लियर है आपके? उसके बाद अगला मैं बात करूं तो आपके 3 नंबर पे आएगा शिक्षण अभिरुचि। क्या आएगी? शिक्षण अभिरुचि। क्या आएगी? शिक्षण अभिरुचि। शिक्षण अभिरुचि आपकी आएगी कितने नंबर की? 50 क्वेश्चन आएंगे, 3 नंबर का एक होगा, टोटल 150। अब मेरी बात सुनिए कि पहले क्या होता था कि इसमें अगर आपका क्वेश्चन एकदम सही होता है तो आपको 3 नंबर मिलते थे। वो रूल इन्होंने ख़त्म कर दिया। अब क्या होगा कि अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया है और बिल्कुल सही है तभी आपको 3 नंबर मिलेंगे, अन्यथा आपका बिल्कुल 0 नंबर काउंट होगा। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्या होता था कि आपने अगर थोड़ा सा गलत कम है आपका आंसर और थोड़ा मिलता जुलता सही है तो 2 नंबर मिलेंगे, और बिल्कुल उससे कम है तो 1 नंबर, और बिल्कुल ही अगर गलत है तो 0 मिलने वाले हैं। उसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बाद बात करते हैं पार्ट नंबर 4। ओके, जो पार्ट नंबर 4 है, पार्ट नंबर 4 में आपको क्या करना है कि आपका आएगा पार्ट नंबर 4 में लैंग्वेज वाला सेक्शन। ओके, लैंग्वेज वाला सेक्शन में क्या करना होता है? आपको 2 लैंग्वेज लेनी पड़ती है। फर्स्ट आप इंग्लिश लेनी होगी, है ना। इंग्लिश जो है वो कितने नंबर की? इंग्लिश के आपके कितने क्वेश्चन आएंगे? 20 क्वेश्चन होंगे, 3 नंबर का एक, टोटल 60 नंबर की इंग्लिश आती है। ओके, इंग्लिश क्लियर। उसके बाद हिंदी। हिंदी हिंदी के 30 क्वेश्चन आएंगे, 3 नंबर का एक होगा, तो टोटल कितने हो गए आपकी? 90 नंबर की हिंदी हो गई। कितने नंबर की हिंदी हो गई? आ रही है हिंदी, आ रही है हमारे पास 90 नंबर की। कितने नंबर की? 90 नंबर की हिंदी आएगी। ये बात क्लियर है? ओके,
यहाँ तक का मैटर मैंने समझा दिया है आपको। उसके बाद कुछ बच्चे क्या करते हैं, संस्कृत लेते हैं। क्या लेते हैं? संस्कृत। संस्कृत लेने वालों को बता दूं मैं कि आपकी 30 नंबर की संस्कृत, मतलब कि 30 क्वेश्चन आएंगे संस्कृत के, 3-3 नंबर का एक होगा, तो आपके टोटल 90 नंबर की संस्कृत आती है पेपर में, जब आप संस्कृत चूज़ करते हो। तो ये हो गई उन बच्चों के लिए जो संस्कृत लेते हैं। आपको जो है फिर जनरल संस्कृत, मतलब कि आप जब संस्कृत चूज़ करते हो तो आपको जो है उसमें 2 ऑप्शन आते हैं। एक आता है जनरल का, एक तो आता है जनरल का और एक आता है संस्कृत का। तो आप जब संस्कृत चूज़ करेंगे तो आपको कौन सा संस्थान मिलेगा? संस्कृत वाला। आप जनरल का फॉर्म फिल नहीं कर रहे होंगे उस टाइम पर, उस टाइम पर आप संस्कृत का फॉर्म फिल करेंगे, तब आप संस्कृत चूज़ करेंगे। ये बात क्लियर है आपके? जनरल में आप हिंदी और इंग्लिश चूज़ कर सकते हैं। जब आप संस्कृत में जाएंगे तो आपको संस्कृत चूज़ करनी पड़ेगी और वो होगी आपकी 30 क्वेश्चन आएंगे, 3-3 नंबर का एक क्वेश्चन आने वाला है और टोटल होंगे आपके 90 नंबर का ये कंटेंट होगा। आई बात समझ में? मेरे हिसाब से आ गई होगी। आप जब संस्कृत चूज़ करेंगे तो आपको कॉलेज भी संस्कृत मिलेगा और पढ़ाई भी संस्कृत में करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? आप अपने सभी साथियों के साथ इसको शेयर करें। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। फिर से धन्यवाद।